न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। नहीं हारूंगा हौसला चाहे जो कुछ भी हो, क्योंकि ये किसी दूसरों से नहीं बल्कि खुद से वादा किया है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज कुमार अमित एंड यू आर वाचिंग द फॉर्चून पॉइंट। एंड टुडे वी विल see about a very nice personality, and that nice personality is known in the world as a business tycoon. So dear friends, business tycoon Jack Ma, the founder of Alibaba. Who knows about him? All the business tycoons in the world, they know about Jack Ma. All the learned persons know about Jack Ma because he has done very miraculous works in this world, for the society, for the world. So today we will know about Jack Ma. What type of he has journey, what type of history he has, what type of childhood he has. So dear friends, let's start about reading about Jack Ma. So dear friends, in China, Jack Ma officially holds the title of the richest individual. Dear friends, चाइना में जैक मा जो हैं वो मुख्य रूप से जाने जाते हैं एक धनवान, यानी वहां के सबसे रिचेस्ट पर्सन के रूप में जाने जाते हैं। विथ ए यानी विथ नेटवर्थ, यानी जो इनकी संपत्ति है उस पूरे संपत्ति का जो नेटवर्थ है, जो नेट वैल्यू है वो है 25 बिलियन, यानी 25 बिलियन संपत्ति के साथ वो चाइना के सबसे धनवान व्यक्तियों का जो टाइटल है वो उनको प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही पोजेस टू अ 7.8% शेयर। ठीक है, 7.8% शेयर। अब देखिए उनके पास है, वो रखते हैं, पोजेज मतलब रखना। ही पोजेज 7.8% शेयर इन अलीबाबा। अलीबाबा जो कंपनी है उस कंपनी में उनका 7.8% का शेयर है एंड 50% स्टेक है अलीपे में। अलीपे क्या है? एक पेमेंट मोड सिस्टम है। ठीक है, जैसे अपने यहाँ गूगल पे है। ठीक है, सिर्फ इसी तरह से ये अलीपे है। ठीक है, जो चाइना में चलता है। अब देखिए जैक मा उन वॉज बोर्न, इनका जो जन्म है वो होता है 10 सितंबर 1964 ईस्वी में। ही इज नाउ चाइनीज बिजनेस मैग्नेट, और वो अभी एक बहुत ही शानदार, बहुत ही बड़े एक चाइनीज बिजनेस मैन है, यानी बिजनेस मैग्नेट हैं। बिजनेस मैग्नेट कहने का मतलब क्या है कि वो बहुत ज्यादा डाइवर्स, बहुत सारी कंपनियों के एक मालिक के रूप में अभी स्थापित हैं। इनका जो भी बिजनेस है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, इसलिए इनको बिजनेस मैग्नेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एंड रेज्ड, और वो पले बड़े हुए होंझोउ में, जो कि एक सिटी है चाइना के जेनजियांग प्रांत में। जेनजियांग प्रांत जो है उसमें एक सिटी है जिसका नाम है होंगझोउ, वहीं पे ये पले बढ़े, ये बड़े हुए। ठीक है, अब देखिए हिज ड्राइव फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट, यानी उनका जो इच्छा शक्ति है, जो उनके अंदर का ललक है, जिसको हम कहेंगे सेल्फ इंप्रूवमेंट, यानी स्वयं में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करने का जो उनके अंदर का एक क्या कहेंगे, यानी जो जिज्ञासा था उसने वो बहुत ज्यादा था। एंड एक्वायरिंग न्यू स्किल्स, अब और उनके अंदर ये भी जिज्ञासा था कि वो नए स्किल्स को सीखते रहते थे, नए स्किल्स को क्या करते थे? सीखते थे। बिगेन अर्ली इन हिज लाइफ, अपने लाइफ के शुरुआती दौर में उनका लैंग्वेज स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स में उनका बहुत ज्यादा रुचि था, उस पर वो बहुत काम करते थे।
टूरिस्ट जो कि विदेशों से आते थे, तो उन टूरिस्ट से भी इंटरैक्शन वो किया करते थे कि उनका इंग्लिश क्या हो जाए, उनका इंग्लिश इंप्रूवमेंट हो जाए, बहुत शानदार इंग्लिश वो बोलने लगे, कम्युनिकेशन स्किल्स उनका क्या हो जाए, डेवलप हो जाए। ठीक है, तो ये काम वो किया करते थे। ड्यूरिंग हिज टीनेज ईयर्स, वो अपने बाल्यावस्था के दिनों में, ठीक है, टीन एज के दिनों में ही इंटरैक्टेड, वो क्या होते थे, इंटरैक्टेड विथ टूरिस्ट फ्रॉम द अब्रॉड टू इंप्रूव हिज इंग्लिश। अपने इंग्लिश के इंप्रूवमेंट के लिए वो क्या करते थे कि वो जितने भी टूरिस्ट लोग आते थे अलग अलग देशों से, उनसे जाकर के वो बातें किया करते थे। ठीक है, इंग्लिश अपना अच्छा करने के लिए। देखिए, आफ्टर, इसके बाद, कंप्लीटिंग हिज, यानी पूरा करने के बाद, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज अंडर ग्रेजुएट डिग्री, वो अपना अंडर ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट करने के बाद, और वो अंडर ग्रेजुएट जो डिग्री था किसमें था, इंग्लिश में। इंग्लिश में वो क्या, अंडर ग्रेजुएट की डिग्री वो प्राप्त किए। उसके बाद देखिए, जैकमा ने शुरू किया अपना कैरियर, जैकमा ने अपना कैरियर शुरू किया एज एन एजुकेटर, एक पढ़ाने वाला व्यक्ति के रूप में, एजुकेटर के रूप में, शिक्षा देने वाला व्यक्ति के रूप में उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया। और क्या, टीचिंग इंग्लिश, यानी इंग्लिश पढ़ाने के काम में वो अपना कैरियर शुरू किए। और कहां पे, तो देखिए होंगझोउ कियांजी यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद से देखिए, ही ऑल्सो फेल्ड इन एंट्रेंस एग्जाम फॉर होंगझोउ टीचर्स कॉलेज ट्वाइस। और ये जो होंगझोउ टीचर्स कॉलेज है, यहां पे एंट्रेंस दो बार वो फेल कर गए, दो बार। होंगझोउ टीचर्स कॉलेज का जो एग्जाम था, एंट्रेंस एग्जाम था, वो दो बार वो फेल कर गए। तो उनके जीवन में बहुत सारा सेटबैक्स आया, लेकिन उस सेटबैक्स को वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते चले गए। ठीक है, ही अप्लाइड फॉर ए जॉब, उसके बाद उन्होंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया। कहां पे, KFC में। KFC का नाम यू हैव हियर्ड अबाउट KFC, क्योंकि बहुत प्रसिद्ध है। दुनिया का कोई भी ऐसा बड़ा मॉल और बड़ा हॉल नहीं होगा जहां पे KFC का एक आपको ब्रांच नहीं मिलेगा। सो KFC बहुत बड़ी ब्रांच है। ठीक है, तो KFC में जॉब के लिए अप्लाई किए, जहां पे 24 कैंडिडेट, यानी 24 एप्लीकेंट्स थे, बट आउट ऑफ दिस 24 एप्लीकेंट्स 23 वर सेलेक्टेड फॉर द जॉब, लिविंग हिम। और इनको छोड़ते हुए वहां 23 एप्लीकेंट्स का जॉब हुआ, लेकिन इनका नहीं हुआ, ये वहां से भी क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। उसके बाद से देखिए, जैकमा ग्रेजुअली गेन्ड द पीपुल्स ट्रस्ट, और धीरे धीरे जैकमा का अब डेवलपमेंट शुरू हो रहा है, और वो लोगों का अटेंशन, लोगों का प्यार, लोगों का विश्वास वो जीत रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में। ठीक है, अलीपे जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है उसमें। ठीक है, अब देखिए, उसके बाद से देखिए, और यहां पे जर्नी टू सक्सेस बाय फाउंडिंग ए प्रॉस्पेरस कंपनी अलीबाबा, और यहां से इनका जर्नी स्टार्ट होता है, और एक बहुत ही शानदार कंपनी का वो क्या करते हैं, नींव डालते हैं। अब इसमें देखिए, हिज इनिशियल फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, जो उनका शुरुआती इन्वेस्टमेंट होता है वो ज्यादा नहीं है, वो बहुत कम पैसा से शुरू करते हैं। देखिए, वो बहुत कम, मोडेस्ट, यानी वॉज मोडेस्ट, बहुत ही मामूली पैसा से खत्म करते हैं, बट ही सेक्योर्ड सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट। लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे जितना चाहिए, सब्सटेंशियल जितना चाहिए उतना इन्वेस्टमेंट उनको मिलते चला जाता है। और उस इन्वेस्टमेंट में देखिए, यहाँ पे इंक्लूडिंग मतलब होता है जोड़ते हुए, यानी इस इन्वेस्टमेंट में कि क्या आता है, देखिए 20 मिलियन फ्रॉम सॉफ्ट बैंक। जो सॉफ्ट बैंक, जो चाइना की सॉफ्ट बैंक है, वो बहुत एक बड़ी बैंक है। ठीक है, तो सॉफ्ट बैंक से इनको मिलता है 20 मिलियन। ठीक है, 20 मिलियन मिलता है, और 5 मिलियन मिलता है यहाँ गोल्डमैन सैक्स जो एक कंपनी है वहां से। ये दोनों कंपनी इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है। इन दोनों कंपनी से इनको इन्वेस्टमेंट मिलता है, एक से 20 मिलियन मिलता है और एक से 5 मिलियन मिलता है। ठीक है, कब, 1999 में मिलता है इनको ये। उसके बाद देखिए, मिलता है हिज लाइफ टीचर्स। अब यहां से
वो बहुत ऊंची उड़ान भरते हैं, बहुत ऊंची उड़ान, और यहां से उनको सक्सेस मिल जाता है और उनकी कंपनी बहुत ग्रो करने लगती है और आज उनको बिजनेस टाइकून के नाम से जाना जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, उनके जीवन से हम सीख सकते हैं, उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? तो उनके जीवन से हम सीख सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ परसिवरेंस। परसिवरेंस क्या होता है? परसिवरेंस, देखिए, परसिवरेंस एक बहुत ही अच्छा वर्ड है। परसिवरेंस का मतलब होता है टू कंटिन्यू डू एनीथिंग, यानी लगातार किसी काम को करते रहना ही परसिवरेंस है। ठीक है, परसिवरेंस उनके जीवन से हम सीख सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस सीख सकते हैं, जो अपना खुद अपना कॉन्फिडेंट है, ठीक है, कि हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे मेंटेन करके रखें, ये उनसे सीख सकते हैं कि खुद पर विश्वास होना चाहिए। किसी भी काम को अगर आप कर रहे हैं तो आपको सबसे, दूसरों को छोड़ दीजिए, आपको अपने ऊपर इतना विश्वास होना ही चाहिए कि यस आई कैन डू इन एनी सर्कमस्टांसेस, आई कैन हैंडल एनी टाइप ऑफ सिचुएशंस that come in our life. So dear friends, तो यहां पे ये बोल रहा है और क्या, द एबिलिटी टू टर्न सेटबैक्स इनटू अपॉर्चुनिटी, और ये एबिलिटी सीख सकते हैं, ये क्षमता अपने अंदर रखिए कि किसी भी प्रकार के जो सेटबैक्स है, किसी भी प्रकार की मुसीबतें हैं, तकलीफें हैं, कोई भी इस तरह का कोई भी हर्डल्स है, तो उस हर्डल्स को हम किस में चेंज कर देंगे? टर्न आउट कर देंगे अपॉर्चुनिटी में। ठीक है, एक संभावना में चेंज कर देंगे और वो जो अपॉर्चुनिटी है, वो अपॉर्चुनिटी ही हम लोगों को दूर लेकर के जाएगी, सक्सेस दिलाएगी। तो ये उनके लाइफ से हम सीख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से देखिए अपॉर्चुनिटी, हिज जर्नी रिमेन्ड वी इवन एन ऑर्डिनरी, और ये भी चीज बताता है इनका कि एक ऑर्डिनरी इंसान भी, एक साधारण इंसान भी बहुत बड़ा सक्सेस पा सकता है अपने लाइफ में, कहीं से कहीं जा सकता है। वो इंडिविजुअल कैन अचीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस उसको मिल सकता है। इसलिए हारना नहीं है, इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है, उसके बाद से परसिवरेंस को हमेशा बनाए रखना है और निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना है और अपने न्यू वर्जन का तलाश हमेशा करते रहना है। शेयर दिस वीडियो इन योर सर्कल एंड सब्सक्राइब दिस चैनल द फॉर्चून पॉइंट एंड एज इट इज। जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि आप कहीं भी रहिए दुनिया में, अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार से निखारिए कि महिलाएं और कोई भी लोग आपके साथ सुरक्षित महसूस करें, और साथ ही साथ घर में कोई कहीं भी जा रहा है टू व्हीलर लेकर के, यानी बाइक लेकर के, तो आप उसको हेलमेट पहनने के लिए जरूर बोलें। थैंक्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।